ये सिर्फ एक ड्रामे का सीन नहीं है, बल्कि न जाने कितने बेडरूम्स की स्टोरी है जहाँ पे औरतें रोज पिटती हैं बट दे स्टे इन दैट अब्यूजिव मैरिज जस्ट बिकॉज लोग क्या कहेंगे, या अगर तलाक हो गई तो लोग कहेंगे कि ओ औरत को तो शौहर रखना नहीं आया, या घर बनाना नहीं आया, या माँ ने सिखाया ही नहीं कि घर संभालते कैसे हैं। क्या मजबूरी है कि औरतें इस तरह की शादियों में रहती हैं कि जहां पे उनको जान का खतरा है, या फिर डॉक्टर ज़ारा को क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए थी कि वो डील कर लेती इस सारी सिचुएशन को। आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल इन द वीडियो, सो डू वॉच इट। एंड पे एक छोटी सी गाइड बताऊंगी फ्रॉम योर साइकोलॉजिस्ट सारा अहमदीना। रिसेंटली इस ड्रामे की एपिसोड ऑन एयर हुई है जिसका सीन बहुत ही टेरिफिक है, बहुत ही हॉरिबल है, बट ये एक सीन नहीं है, हर बेडरूम की स्टोरी है। और मेरे क्लिनिक में पता नहीं कितनी औरतें ऐसी जख्मों के साथ और ऐसी चोटों के साथ आती हैं, कभी बाजू पे, कभी चेहरे पे, और पता नहीं जिस्म के किस किस हिस्से पे इस तरह के निशान होते हैं जहां पे उनके शौहर ने उनको मारा होता है। कई दफा तो शौहर भी सेशंस में आके बता रहे होते हैं कि हो गया हमसे, हमने गुस्से में कर दिया तो ये बर्दाश्त करे, बताएं जी इसका जहन खराब है। सबसे पहले तो ये कि मर्दों के इस बिहेवियर को हम जस्टिफाई कर देते हैं कि इसने क्योंकि अब्यूजिव मैरिज देखी अपने पेरेंट्स की तो जी इसको गुस्सा आ गया, या ये भी अपने बाप पे चला गया है, बहुत गुस्से वाला है क्योंकि उसके जीन्स में। क्या ये जस्टिफाई करना ठीक है? मीनवाइल अगर औरत के साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू हो जाए या कोई मेंटल हेल्थ कंसर्न हो तो हम कहते हैं जिन आ गए, या इसका जरूर किसी के साथ चक्कर है जिसमें वो पागल हो गई है। सबसे पहले इस डायलेमा से बाहर निकले और लोगों के और मर्दों के इस बिहेवियर को जस्टिफाई करना प्लीज छोड़ दें कि क्योंकि उसने अब्यूजिव मैरिज देखी है तो वो ऐसे है। दिस माइट बी द रीजन, लेकिन ये कह के हम मर्दों को स्ट्रेंथन और मोटिवेट नहीं कर सकते इस चीज पे कि वो ये कर सकते हैं। जितना हम ये रीजन पेश कर रहे हैं कि उसने अपने फादर्स की या अपने फादर को बेल्टों से मारते हुए देखा है अपनी मदर को तो वो ऐसा हो गया, तो हम ऐसे पता नहीं कितने हसन पैदा कर रहे हैं। मैं एक सवाल करना चाहूंगी, डिग्रीज ले ली हसन ने, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक बार साइकोलॉजिस्ट को उसकी दादी ने चेक नहीं करवाया, शादी कर ली, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लेकिन दादी को आज तक ये ख्याल नहीं आया कि उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है। देन अगेन अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहा या नहीं जाने पे रजामंद, तो लेके जाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने से मना कर देगा, या मैट्रिक के बाद इंटर में जाने से मना कर देगा, या इंटर के बाद ये कहेगा कि मैंने डिग्रीज नहीं आगे कंटिन्यू करनी, तो क्या आप छोड़ दोगे? आप तो उसको बताओगे ना कि आपका करियर स्टेक पे है और थिंग्स लाइक दैट। लेकिन कंटिन्यूइंग द स्टोरी, मैं आज वाकई में उस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया मुझे और दुख भी हुआ, और फिर ये भी हुआ कि चले मैं आप लोगों को जरूर अवेयर करूंगी कि ये बहुत आम है। पता नहीं कितनी ज्यादा ऐसी स्टोरीज डेली में सुनती हूँ, पिछले 5 सालों से सुन रही हूँ अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, डीएम्स में डेली कितनी मुझे इस तरह की पिक्चर्स आती हैं जहाँ पे औरतों को इस तरह से मार पिट रही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मिस्टेक्स की बात करें डॉक्टर ज़ारा की, जिनको उन्होंने फोकस नहीं किया इनिशियली, पार्ट दैट लीड्स टुवर्ड्स दिस सिचुएशन, सबसे पहले एक अच्छी चीज ये थी कि शी डिड नॉट प्लान किड विद हसन। अगर आप लोग भी इस तरह की अब्यूजिव मैरिज में हैं तो प्लीज सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, शुरू में पता लग जाता है शादी किस तरह की चलेगी या हस्बैंड कैसा है। तो अगर आप बच्चे प्लान कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली सेफ एग्जिट नामुमकिन हो जाता है इस तरह की शादी में, और फिर बच्चे भी वो अब्यूज देखते हैं और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। तो सबसे पहले आपने इस चीज पे फोकस करना है। यहाँ पे ऑब्वियसली एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि डॉक्टर ज़ारा ने बिल्कुल स्टार्ट में ही जब उनको पता लग गया था तो शी गेव हिम अ सेकंड चांस, जबकि उनको पता था कि वो जिस तरह का रवैया रख रहे हैं वो कंट्रोलेबल नहीं है। बट देन अगेन शी गेव सेकंड चांस डिस्पाइट सपोर्ट ऑफ द फैमिली, उन्होंने वो एडवांटेज नहीं लिया। उसके अलावा अगर उनको पता लग गया था कि हसन नहीं जा रहा, रादर देन कन्फ्रंटिंग, उनका पहले से ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी कि वो सेफ एग्जिट कर जाती। अच्छा, जब पहले इस तरह के रिकॉर्ड रहे तो उनको चाहिए था कि अपना जो कीमती सामान है, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले ही अपनी मदर की तरफ रखें। अगर आप सेफ सेकंड चांस दे रहे हो, लेकिन सेकंड चांस किस किन सिचुएशन में देना है प्लीज डिस्कस विद योर फैमिली। सो उनको अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन और जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो पेरेंट्स की तरफ रखनी चाहिए थी, ताकि जब वो लेने आती या कुछ भी होता तो इस तरह का इंटरेक्शन ना होता। और अगर ऐसा इंटरेक्शन हो भी गया था तो उनको कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था, उनको ऐसी सिचुएशन ही नहीं पैदा करनी चाहिए थी कि वो अपना वायलेंट बिहेवियर दोबारा शो करते। तो बट देन अगेन शी ट्राइड टू गिव हिम सेकंड चांस, और हर औरत चाह रही होती है कि मेरा घर बच जाए या मैं इसको एक और चांस दूं, या फिर वो इस तरह की मैनिपुलेटिव बिहेवियर में आ जाती है मर्द के शायद वो बदल जाएगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स को मैंने आइडेंटिफाई किया। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाट इज the proper strategy that how to deal with the domestic violence and abusive husband. Number 1, you have to recognize the abuse, कि अगर ये abusive behavior है तो वो किस extent तक का है। लोग कहते हैं हमें पता नहीं लगा, शुरू में पता लग जाता है कि शादी
कितनी चलेगी, कैसी चलेगी। पहली बार का इंटरेक्शन, पहली बार जब वो आपको लोग बाहर लेके जा रहा है, उसका लोगों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, उसका अपने दोस्तों के साथ कैसा इंटरेक्शन है, जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ है वो आपको कितनी रिस्पेक्ट दे रहा है, बेडरूम में वो आपके साथ किस तरह से बिहेव कर रहा है, कितना वायलेंट हो रहा है, आपको कितना पिंच कर रहा है, कितना मैनिपुलेट कर रहा है, कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज से आपके दिमाग को रीफ से मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है। तो पहली चीज है यू हैव टू रिकॉग्नाइज द अब्यूज एंड द डिग्री ऑफ अब्यूज, एंड देन अपना राइट पहचानना है कि मैं निकल सकती हूँ उस शादी से, या मुझे पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनल बाउंड्री क्या है या मेरी एक सेफ स्पेस क्या है। नंबर 2, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फिक्स अ मेंटली अनस्टेबल पर्सन। जब उसके पेरेंट्स ने आज तक साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया, दादी ने नहीं दिखाया, या उनके फैमिली मेंबर्स ने नहीं दिखाया, वो सब कुछ करा सकते हैं, डिग्रीज दिलवा सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और उसको साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को नहीं दिखा सकते, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने उसको फिक्स करना है। जस्ट बिकॉज की शादी चलानी है दैट डजंट मीन कि आपने उस मेंटली अनस्टेबल या एक ऐसे इंसान के साथ जो अपने गुस्से पे काबू नहीं पा सकता और जानवरों की तरह आपको मारता है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने उसको फिक्स करना है। नंबर 3, इट्स नॉट योर फॉल्ट। अगर आपकी एक ऐसे इंसान से शादी होगी है तो शादी एक ऐसे इंसान से कर लेना आपका फॉल्ट नहीं है, उसका बिहेवियर आपका फॉल्ट नहीं है। हाँ, आप रिएक्ट ना करो, आप उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करो कि जब वो वायलेंट हो रहा है तो वो और वायलेंट हो, बट देन अगेन आप भी इंसान है, कभी कभी रिएक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपके रिएक्ट करने पे वो बिल्कुल इनह्यूमन लेवल पे आ जाता है, so you are not responsible for it. You should know when to speak up and when to have a safe exit from that marriage and when to discuss with your family. नेक्स्ट, सेफ्टी प्लान। अगर आपको पता है कि आपका हस्बैंड ऐसा है और आप उसको सेकंड चांस दे रहे हो, किन किन ग्राउंड पे सेकंड चांस दे रहे हो, आपने अपनी फैमिली से डिस्कस करना है। यही रीजंस हैं कि शौहरों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो अपने घर वालों को सब बात बताती है या पीछे से डिक्टेशन लेती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सेफ्टी प्लान क्या है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी सारी प्रीशियस चीजें, और अगर पास्ट रिकॉर्ड्स हैं वायलेंस के तो वो आप जरूर कहीं रिकॉर्ड रखें, और आपका सारा कीमती सामान उस घर में नहीं होना चाहिए। अगर आप सेकंड चांस दे रहे हो या आपको पता लग गया है तो एक सेफ्टी प्लान पहले से बनाएं एंड कीप दैट एट योर पेरेंट्स हाउस या किसी ऐसी सेफ्टी वाली जगह पे, ताकि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट हो आप एक सेफली एग्जिट कर सको। नेक्स्ट इज लीगल प्रोटेक्शन एंड रिसोर्स। अगर पास्ट में इस तरह के वाकयात हो चुके हैं जिसमें यू हैव क्लियर पिक्चर्स एंड एविडेंस कि उसने आपको बहुत बुरी तरह से मारा है, तो प्लीज उसका रिकॉर्ड रखें, और एक राइट टाइम पे रिपोर्ट करने के लिए आपके पास इनफ एविडेंसेस होने चाहिए, ताकि ना सिर्फ आप उस शादी से निकल सको बल्कि ऐसे मर्दों को उनके अंजाम तक भी पहुंचा सकें। Self empowerment and family support. This is also really very important. Dr. Zara obviously is very empowered, very independent, progressive woman, but जिसकी वजह से उन्होंने ये प्लान किया था कि मैं बच्चा प्लान नहीं करूंगी हसन के साथ, और she had the family support, but वो social pressure इस तरह के होते हैं, बचपन से एक नैरेटिव ऐसा बना होता है कि औरत ने घर चलाना है no matter what। तो उस no matter what में ऐसा हैवानी रवैया मर्दों का बर्दाश्त करना, आई थिंक इट इज नॉट एन इंटेलिजेंट मूव। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि औरत इतनी एम्पावर्ड हो कि उसको पता हो कि अगर वो इस तरह के इंसान को छोड़ रही है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। एंड देन अगेन फैमिली सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी वीडियो देख रहा है दे शुड नो कि उनकी बेटियां अभी भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डोली उठ गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस घर से जनाजा भी उठेगा। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बताएं कि हम हैं तुम्हारे साथ। नेक्स्ट, कंसल्ट आ साइकोलॉजिस्ट। अगर आपको शादी के शुरू में पता लग गया कि आपके हस्बैंड ऐसे हैं तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फोर्स नहीं कर सकते जैसे डॉक्टर सारा फोर्स करी थी। बट एज अ फैमिली मेंबर डोंट बी सेल्फिश, लाइक दोस्त फैमिली मेंबर्स की शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। नहीं, आपने पैदा किया बच्चे को, आपने 25 साल 30 साल उसको पढ़ाई करवाई है, वो जॉब कर रहा है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकता है। अगर उसको कोई, अगर बीवी को चोट लगी आप डॉक्टर के पास लेके जा रहे हो ना, ठीक है, तो आपका बेटा भी अगर जहनी बीमार है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं। प्लीज, कोई जहनी बीमार है नहीं है, इट्स ऑल राइट। आप लोग की जहनी बीमार है, मेंटली सिक है, मेंटली अनस्टेबल है, हम लोग इस चीजों से कब बाहर निकलेंगे? अगर फिजिकली वीक हो तो आप मेंटली वीक भी हो सकते हो। सो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट एट द राइट टाइम एंड स्टॉप जस्टिफाइंग दिस कि इसने पेरेंट्स का अब्यूजिव बिहेवियर देखा था तो आज ये ऐसा है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप लोग प्लीज ये जस्टिफाई करना छोड़ दें कि उसने अपने बाप को, अपनी माँ को मारते हुए देखा है बेल्टों से, तो वो अपनी बीवी के साथ ऐसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ एस्केप। जैसे मैंने पहले कहा कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपनी कीमती चीजें बाहर रखें। अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आपको पता लगता है कि आपका शौहर धोखा दे रहा है या अब ये मौका है कि वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, उस टाइम पे रिएक्ट ना करें जैसे डॉक्टर जारा ने किया। वो ऑब्वियसली दैट वाज अ सीन, लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है, कन्फ्रंट ना करें,
चुप करके एक सेफ एग्जिट रखें। आपके पास पास्ट एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आपके शोहर ने आपको कैसे पीटा है। सो दिस वाज अ गाइड फ्रॉम मी, सारा मदीना। और मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं इस डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर इतना क्यों बोलती हूँ, आई हैव सीन अ केस जिसके अंदर मैंने शौहर को ना बीवी को अपने सामने मारते हुए देखा, कैंचियों के साथ, जो लोहे की कैंची होती है। तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब औरतों को ऐसे मार पड़ती है। तो यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। अगर एक औरत इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके बच्चे पैदा कर सकती है, इतनी फिजिकल इमोशनल पेन बर्दाश्त कर सकती है, तो वो काफी नहीं है? आप मर्दों की मार खाने के लिए नहीं बने। और यही वो लोग हैं जो ये इस तरह के नैरेटिव बड़े कॉमन करते हैं कि औरत कमा नहीं सकती है, औरत की कमाई में बरकत नहीं है। प्लीज कमाएं, प्लीज निकलें, प्लीज बी एम्पावर्ड, प्लीज बी, मतलब मैं इतने मेरा दिल इतना दुखा हुआ है ना कि पता नहीं कैसे वर्ड्स भी आगे पीछे हो रहे हैं। प्लीज बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमेन। और नहीं, मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। हम आई नो कुछ लोग कहेंगे कि हर इतना एक्सट्रीम सीन ड्रामे में दिखा दिया, दिखाना चाहिए। ये बेडरूम्स की स्टोरी है लोगों की, और औरतों को चाहिए कि बस अब ये सहना बंद करें। और नो योर राइट। अगर शुरू से आप लोग इतने एम्पावर्ड हो, अपनी सेल्फ एस्टीम पे इतना ज्यादा फोकस करते हो, तो एक मर्द के आगे इतना गिरने की क्या जरूरत है? सवाल करिएगा अपने आप से। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा हसन है तो प्लीज मेक श्योर कि वो साइकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें। I'm clinical psychologist Sarah Ahmadina, and if you're going through any domestic violence, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर ऐसा कोई केस डोमेस्टिक वायलेंस का जो आपने देखा है जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ सून आई विल बी हियर ऑन माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, अपनी बच्चियों को बताएं कि हम तुम्हारे साथ हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।